हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। मैं अमित कुमार शर्मा आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। क्लास 12 चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक, आप किस तरह से तैयारी करें, किस टाइप के प्रश्न करें, ये महत्वपूर्ण है। कम समय है, कम समय में अगर हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी है, ठीक, हम अच्छी तकनीक के साथ तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। समय बहुत है अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। कोर की लंबाई होती है, ठीक। देखते हैं ऑप्शंस हैं इसके, यहाँ पर हैं ऑप्शंस आपके, वो हैं ऑप्शंस को मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, ब्लू मार्कर से, ठीक। तो ए बराबर बी बराबर सी। सेकंड है बच्चों ए बराबर बी इज नॉट इजिकल टू सी, ठीक। ए और बी तो बराबर है, सी बराबर नहीं है। तीसरा है इसमें ए बराबर, ये बराबर नहीं है बी के और बी बराबर नहीं है सी के, ठीक है बच्चों। और चौथा है इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 120 डिग्री, ठीक। तो इसमें देखिए बच्चों, अक्षीय दूरियां, घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा घनीय क्रिस्टल क्या होते हैं। घनीय को बोलते हैं बच्चों क्यूबिक, और क्यूब तो आप जानते ही हो, क्यूब यानी घन। घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। ये क्या है, ए बी सी क्या है, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है बच्चों। ये क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और ये तीनों क्या होते हैं, घन में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला सही है, पहला ही है हमारा कि घन में क्या होता है, घन की भुजाएं तीनों क्या होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, समान होती हैं। तो क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी। और इसमें एंगल, कोणों की बात करें, देखो बच्चों, ये मैं यहाँ पर एक आपके लिए क्रिस्टल बना रहा हूं, घनीय क्रिस्टल है ये, ठीक। इसको इससे मिला दीजिए, इसको बहुत आसान है इसको बनाना, यूनिट सेल को, ठीक है ना। तो देखिए साइड जितनी भी है, घन में क्या होगा, घनीय कहा है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, सारी जो है सब ए होगा। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, ये वाला भी 10 होगा, ये वाला भी 10 होगा, यानी सब भुजाएं बराबर हैं, ठीक। समझ में आ गया बच्चों। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसे एक कमरे की तीनों बराबर हैं, ऐसे ही है। और कोण जो है, देखिए ये कोण अगर बात करें हम, ये वाला, ठीक, ये मान लीजिए अल्फा है, ये वाला है बीटा है, और ये वाला है गामा है। तो ये कोण कितने पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं ये, ठीक। तो इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 आपस में बराबर। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, और ये वाला भी गलत है। ये कौन है, अल्फा बीटा गामा, ठीक बच्चों। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो ए बराबर बी बराबर सी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर में, एक नंबर समझो फ्री का मिल गया, कुछ नहीं करना पड़ा हमको, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। दिमाग को खुला रखिए, पेपर करते समय दिमाग को खुला रखिए, आप लगातार हमारी वीडियोस देखते रहिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, इसको रफ करते हैं, ठीक।
और नेक्स्ट भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन होगा, देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है, ये नोट कर लिया होगा आपने। यहां देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी हमने बताया है 2019 का क्वेश्चन था। ये समझ में आ गया बच्चों। इसी टाइप से और क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। ठीक, फ्रैंकल दोष कौन प्रदर्शित करता है? तो इसमें है बच्चों, एक है आपका NaCl, दूसरा है ZnS, तीसरा है, थर्ड इज KCl, और फोर्थ है इसमें बच्चों CsCl। तो इनमें देखिए बहुत आसान तरीका है कि फ्रैंकल दोष एल्कली मेटल हैलाइड शो नहीं करेंगे। एल्कली धातुएं आप जानते हो, क्षारीय धातुएं, यानी कि इसे बोलेंगे हम क्षारक धातुएं, एल्कली मेटल। तो क्षारक धातुएं कौन सी हैं? तो एल्कली यानी क्षारक मेटल्स, क्षारक धातुएं कौन कौन सी हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। ये तो रेडियो एक्टिव है, ये तो आता नहीं है, लेकिन ये इनके धातु हैलाइड, ये जो धातु है हैलाइड, जैसे NaCl, KCl, CS, ये क्या सीजियम, CsCl। ठीक, लीना की रब से फरियाद, इस तरह से याद कर लीजिए। ये एल्कली धातु है। ये सब इनके जो प्रदर्शित करेंगे वो कौन सा करेंगे? शॉर्ट की दोष। क्या होता है? जैसे LiCl है, या NaCl है, या KCl है, या RbCl है, या CsCl है, ये कौन सा दोष प्रदर्शित करते हैं? शॉर्ट की दोष। ठीक, समझ में आ गया। और इसके अलावा AgCl है, AgBr है, AgI है, ठीक, और ZnS, ये कौन सा दोष प्रदर्शित करते हैं बच्चों? ये है फ्रैंकल दोष। ये क्या होता है? फ्रैंकल दोष। तो बताइए, NaCl है, ये शॉर्ट की होगा, फ्रैंकल दोष पूछा है, ये भी शॉर्ट की होगा, ये भी शॉर्ट की होगा, ये हो गया ZnS, ये हो गया क्या? फ्रैंकल दोष। ठीक, समझ में आ गया। और ये जो AgBr है दोनों प्रदर्शित करता है, याद रखना। AgBr कौन सा? फ्रैंकल और शॉर्ट की। शायद पहले वीडियो में भी मैंने इसको बताया था कि AgBr एक ऐसा है मेटल है, धातु हैलाइड, जो कि दोनों प्रदर्शित करता है। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVIP लिखें हम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि AgBr दोनों प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से, और फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। सी टाइप से
देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, LiCl को, ठीक, या फिर NaCl लेते हैं यहां, NaCl को जब Na क्या है, सोडियम, ठीक, और इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये क्या है बच्चों, ये है सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड जो घरों में जो नमक यूज होता है, सॉल्ट है, ठीक है, साधारण नमक, वो यही होता है। इसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। टेबल का मतलब क्या है, ठीक, टेबल सॉल्ट का मतलब ये हुआ कि टेबल पर रखा रहता है वो, है ना, जब खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में तो टेबल पर रखा रहता है। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, लेकिन जो सही मीनिंग है वो ये है कि बिना इसके काम नहीं चलता है, आधार है एक तरीके से, ठीक है, किसी पर टिके रहने के लिए आधार तो चाहिए, तो हर चीज में जरूरत होती है इसकी। नमक बिना काम नहीं चलता है, हर घर में यूज होता है, अमीर गरीब सबकी चीज है ये, ठीक। तो ये क्या है, टेबल सॉल्ट, इस वजह से भी बोला जाता है। तो NaCl को जब Na की वाष्प बोलते हैं वेपर में गर्म करते हैं तो यह पीले रंग का हो जाता है, या पीला रंग दिखाई देता है, पीला रंग प्रदर्शित होता है क्यों, या फिर मैं इसको अगर बनाना चाहता हूं, क्या, बहुविकल्पी, तो दोनों तरीके से मैं समझा दूंगा। तो प्रदर्शित होता है, इसका कारण है, पहला देखिए इसमें क्या होगा, पहला हो जाएगा शॉर्टकी दोष, दूसरा हो जाएगा फ्रैंकल दोष, और तीसरा हो जाएगा एफ केंद्र, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, रंग की अगर बात आती है तो LiCl को सोडियम की वेपर में तो पीला रंग, अगर NaCl को LiCl लेता, इसकी जगह पे LiCl लेता मैं, और Li की वेपर में, लिथियम की वेपर में, वाष्प में, तो फिर होता पिंक रंग यानी गुलाबी रंग, ठीक। और KCl को पोटेशियम की वेपर में, वाष्प में गर्म करते तो होता बैंगनी रंग। यानी इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो समझो उसका कारण है एफ केंद्र। क्या होता है बच्चों, एफ केंद्र, ठीक, एफ सेंटर बोलते हैं इसको। अब वो होता क्या है, इसको देखिए, NaCl की अगर मैं क्रिस्टल बनाता हूं Na+Cl-, ठीक है, और Na+ और Cl-
Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। त्रिविमीय होता है, 3 विमाओं में होता है, यानी इसके ऊपर भी ऐसे ही परत होती है। बहुत सारे असंख्य इसमें सोडियम आयन होते हैं, असंख्य ही इसमें क्लोराइड आयन होते हैं, गिने नहीं जा सकते। लेकिन इतना जरूर पता है कि जितने प्लस Na प्लस होंगे उतने ही Cl माइनस होंगे, यानी बराबर संख्या रहेगी। तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको गर्म कीजिए, किसकी वाष्प में? सोडियम की में। गर्म किया हमने सोडियम की वाष्प में, इसको बच्चों क्या किया? गर्म किया, ठीक है। तो क्या होगा गर्म करने पर कि ये जो सोडियम है ये यहां पर जुड़ जाएगा, क्रिस्टल में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक, और Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ठीक, और Na प्लस Cl माइनस, यानी गया कुछ नहीं, बाहर से आ गया। और बाहर से कौन आया? Na आ गया। कौन सा आया? अब मैं इसको ना दूसरे रंग से दिखा रहा हूं बच्चों, यहां देखिए मैं इसको दिखा रहा हूं Na, इससे ये बाहर से आ गया है, ठीक है। और अब ये क्या करेगा? ये खुद जो है किस में परिवर्तित होगा? Na ये बाहर से आया हुआ है, और बाहर से अगर कोई व्यक्ति आए तो वो चाहेगा कि पैसे वाला बने, धनी हो जाए, है ना, समझ में आ गया। तो अगर कुछ दूसरे शहर में जाता है, कोई पैसा कमाने के लिए जाता है, धनी हो जाए वो औरों की तरह भी, तो ये प्लस में चेंज होगा। धनी का मतलब क्या है? धन का मतलब क्या है? धनी का मतलब उस पर धन आवेश आ जाए, उस पर धन आवेश आ जाए। और धनावेश लाने के लिए सोडियम को प्लस में बदलना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक। तो इसने क्या किया बच्चों? इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ये क्या करेगा? प्लस में चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकाल के ही, ठीक, क्योंकि जब तक ये प्लस में चेंज नहीं होगा तब तक ये Cl माइनस से नहीं जुड़ सकता। Cl माइनस जो है वो चाहते हैं कि ये जो बाहर से आया है इससे हम जुड़ जाएं, ठीक है ना। तो Na प्लस को किस में बदलना पड़ेगा? यानी सोडियम को किस में बदलना पड़ेगा? Na प्लस में, इलेक्ट्रॉन निकाल के, ठीक। तो होगा क्या? स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। ये होगा क्या इसमें बच्चों कि इसको देखिए, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, और Na प्लस Cl माइनस Na प्लस माइनस, ठीक। हुआ क्या? पहले तो ये आया, फिर किस में बदला? ये Na प्लस में बदला। और कैसे बदला? Na जो है वो कैसे बदला? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल के इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन निकाला और Na प्लस में बदल गया। अब क्या होगा? ये वाला Na प्लस किसी Cl माइनस से जुड़ के वो या तो वाष्प अवस्था में बदल जाएगा या सरफेस पे आ जाएगा, ठीक। यानी यहां से जगह क्या हो जाएगी? इसकी जगह से खाली हो जाएगी, ठीक। तो देखिए क्या होगा बच्चों, इसमें फिर से, क्योंकि समझाना पड़ रहा है इसलिए मुझे बार बार इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो होगा क्या इसमें कि ये वाला Na प्लस इस Cl माइनस को लेके चला जाएगा जो बाहर से आया है, ठीक। तो एक दो ही स्टेप में इसको मैं दिखा रहा हूं। और अब देखिए इसकी जगह पे क्या बन गई? यहां इसकी जगह पे क्या बन गई? रिक्तिका बन गई, दोष उत्पन्न हो गया, ठीक। Cl माइनस चला गया किसके साथ? इस Na प्लस के साथ, ठीक। तो क्या हुआ? यहां Na प्लस रह गया, ये वाला Na प्लस। और अगर हम पूरा दिखाएं इसको तो यहाँ क्या था? Cl माइनस था, यहाँ Na प्लस था, और यहाँ Cl माइनस। अब ये वाला जो Na है इसमें Na प्लस में बदल गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो छूट गया। ये वाला तो चलो इससे मिल गया,
इससे मिल गया और यहां से चला गया, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, ये तो इसमें बदल ही चुका था, ठीक। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो रह गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो खाली जगह है, जब खाली जगह रहेगी, है ना, ये तो NaCl बन के चला गया, इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अब देखिए नेगेटिव चार्ज ही गया था, माइनस ही गया था आवेश, और माइनस ही आ गया, तो विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, ठीक। क्रिस्टल विद्युत उदासीन ही होगा। अब होगा क्या बच्चों, ये क्रिस्टल तो प्रकाश में रहता ही है, दृश्य प्रकाश में, ठीक। जब प्रकाश इस पर पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पर तो ये एक्साइट होगा, है ना। इसके तो मजे आ गए, यहां पे है ये, अब तो इसके मजे आ गए, खाली जगह मिल गई, अब तो ये कूदेगा, उछलेगा ये, ठीक। और उछल के यानी प्रकाश को अवशोषित करेगा, और अवशोषित करके वो क्या करेगा, वापस फिर से अवशोषित करके अपनी उच्च अवस्था में जाएगा, उच्च अवस्था से फिर से निम्न अवस्था में आएगा, और ऐसा करने में ये प्रकाश का अवशोषण और उत्सर्जन करता है। और किस रंग का प्रकाश ये अपने में से उत्सर्जित करेगा, किस किरण यानी कौन सी तरंग दैर्ध्य ये अपने में से निकालेगा जब ये वापस आएगा, ठीक। कौन सा है? पीला रंग। समझ में आ गया। और इसको बोलते हैं एफ केंद्र, एफ केंद्र, ठीक है। यानी ऋणावेश की जगह, ऋणावेशित आयन की जगह इलेक्ट्रॉन यदि उसमें आ जाता है तो उसे बोलते हैं एफ केंद्र, और इसी की वजह से रंग दिखाई देते हैं, एफ केंद्र। दोबारा समझिए, NaCl क्रिस्टल है, सोडियम की उसमें हमने वाष्प में गर्म किया, तो सोडियम परमाणु आ गया वाष्प से, यहां आ गया, फिर ये खुद को किस में परिवर्तित करेगा, Na में बदलेगा, Na में बदल के इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन निकाल के तो परिवर्तित होगा ये, ठीक है ना। और साफ दिखाई देते हैं, Na है, Na में बदला और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक। और ये Na+Cl- से जुड़ के चला जाएगा यहां से, ये खाली जगह हो गई थी, और इस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इसे बोलेंगे एफ केंद्र, और इसकी वजह से ही रंग दिखाई देता है। तो ये जो इसका सही उत्तर है वो है कौन सा, एफ केंद्र, बाकी नहीं है। बच्चों समझ में आ गया। और ये किस प्रकार का दोष है बताइए, ये है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। धातु की अधिकता हो रही है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक। समझ में आ गया बच्चों। क्यों कि सोडियम जो पहले क्रिस्टल के सोडियम थे वो नहीं गए, ये तो सोडियम जो गया है वो बाहर से आने वाला गया है, लेकिन इस क्रिस्टल की जो अधातु है क्लोरीन वो चली गई है, तो धातु अधिक हो गई, है ना। समझ में आ गया बच्चों। तो आप काउंट कर लीजिए, पहले कितने थे Na, 1 2 3 4 5 6 थे, अब कितने हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 ही हैं। सोडियम तो 6 ही हैं, लेकिन जो अधातु है क्लोरीन वो कम हो गई है, तो धातु की क्या हो गई है, अधिकता, ये वाली कम हो गई है, ठीक है बच्चों। तो ये है धातु आधिक्य दोष, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं बच्चों। उसको एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम, न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल भी जरूरी है आपके लिए। ये है यहां पर
देखिए ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम 2019 का है, 4th है। सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में, घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। क्रिस्टलीकृत ऐसे बनाओ, होता है, जो होता है वो अच्छा ही होता है। तथा एकक सेल का कोर, 430 पिकोमीटर है। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए बच्चों ये कैसे होगा प्रश्न। घनाकार जालक है, घनाकार, ठीक, ये वाला क्रिस्टलीकृत होता था। एकक सेल की कोर की लंबाई 430 पिकोमीटर है। कोर की लंबाई, ठीक, ये 4 पिकोमीटर में क्या है कोर की लंबाई, और कोर की लंबाई क्या होती है बच्चों, आप जानते हो कि ये ए है, क्या है, लंबाई ए, तो ए है। इसमें सॉल्यूशन अगर हम लिखेंगे तो ये है ए बराबर कितना है इसमें, 430 पिकोमीटर। ठीक, समझ में आ गया। अब इसमें दे क्या क्या रखा है, और भी दे रखा है कुछ इस प्रश्न में, वो है सोडियम का घनत्व। सोडियम का घनत्व बच्चों, सोडियम का घनत्व कितना है, बराबर 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है सोडियम का घनत्व। ठीक, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान है इसका 23। ये दे रखा है, ये चीजें दे रखी हैं प्रश्न में। ठीक, इसके अलावा और क्या दे रखा है, एवोगैड्रो संख्या Na, एवोगैड्रो संख्या Na बराबर, ये तो सब जानते हैं, 6.022 × 10⁻23। ठीक, ये है एवोगैड्रो संख्या। पर जो आपको निकालना है, अब निकालना क्या, देखो ऐसा सूत्र बताओ जिसमें घनत्व दे रखा हो। तो किसी भी क्रिस्टल का जो घनत्व है ना, वो होता है घनत्व D बराबर, ये होता है Z इंटू M बटे A³ इंटू Na। और Z क्या है, परमाणु की संख्या जो कि पूछी जा रही है। ठीक, Z परमाणु की संख्या है, और ये 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, 2019 में ये आया हुआ है। ठीक, तो Z पूछी जा रही है, आपको ये दे रखा है, घनत्व दे रखा है, परमाणु द्रव्यमान M है, घनत्व को किससे दिखाते हैं, D से, परमाणु द्रव्यमान क्या है, M से, और ये Na है ही, A आपके पास है ही,
केवल क्या निकालना है, Z। तो Z क्या निकालना है, परमाणु की संख्या, यानी परमाणु, देखिए एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें, पक्का समझ लो, या तो Z पूछ ले या D पूछ ले, ये चीजें दे रखी होंगी, D पूछ ले घनत्व, या M पूछ लेता है कभी कभी, या A पूछ लेता है। तो ज्यादातर जो चांस है वो या तो D आने के हैं, D निकलवाने के, या Z, ठीक, और A थोड़ा सा इसमें क्यूब रूट निकालना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कठिन है, इसलिए हो सकता है ना आए ये प्रश्न, A निकालने के लिए, ठीक है। परमाणु की संख्या Z बराबर, फॉर्मूला बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, इन दोनों की इसमें गुणा करो और इन दोनों की नीचे करो, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, घनत्व D गुणा AQ गुणा NA बटे M, ये फॉर्मूला बना, ठीक है। अब देखिए इसमें मान रख दीजिए, क्या आप मान रख दीजिए, D का मान कितना है, 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। A कितना है, A को आप बना लीजिए किसमें, सेंटीमीटर में। तो A का मान जो सेंटीमीटर में हो जाएगा वो हो जाएगा 430 गुणा 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, और इसका क्या है, पावर 3 है, ठीक। तो क्योंकि एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इतना करने के बाद Na कितना है, Na की अगर वैल्यू रखें हम तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कितना है, 10 की पावर 23, और ये इसका मान हो जाएगा मोल इनवर्स पर मोल बटे, ये मान तो रख दोगे, हर स्टेप पर नंबर होते हैं बच्चों, हर स्टेप पर। अगर ये फॉर्मूला भी लिखोगे आप, ये वाला फॉर्मूला लिखोगे तो 1 नंबर का है, अगर पूरा सवाल 3 का है तो 1 नंबर इस पे मिल गया, ठीक। फिर इसके बाद आपने ये मान रख दिए तो 1 नंबर उस पे मिल गया, ठीक है, वैल्यू रख दी। और अगर उसको सरल कर दिया, हल कर दिया, मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो कर दोगे, या फिर प्रैक्टिस से, बायोलॉजी वाले भी बच्चे बहुत होशियार हो जाते हैं प्रैक्टिस करते, अभ्यास करते करते, ठीक, समझ में आ करते हैं ना, कि करत करत अभ्यास थे, जड़मत होत सुजान, ठीक, और रस्सी आवत जावत और सिल पर पड़े निशान। तो अभ्यास जब होता है, ठीक, तो अभ्यास से कोई भी चीज हासिल की जा सकती है, ठीक। जैसे कि पत्थर पे भी अगर रस्सी रोजाना ऐसे घुमाई जाए, हाँ, तो उस पर निशान पड़ जाते हैं, रस्सी भी पत्थर को काट देती है, समझ में आ गया। और रोजाना अगर किया जाए तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप रोजाना 1-1 घंटे एक सब्जेक्ट को देते हो तो उसमें महारत हासिल करोगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए m क्या है, m है यहाँ पर 23, और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल में कितना, ग्राम पर मोल, ठीक है बच्चों। ये है आपका Z निकल जाएगा। अब इसको देखो बच्चों सरल कैसे करना है, ठीक, Z हो गया। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं, और सरल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां से तो आपने ये नोट कर ही लिया होगा,
देखते हैं इधर साइड में इसको करते हैं कि z बराबर, देखिए सिंपल करने का तरीका ये है कि इसको आप 0.96 ही रहने दो, 0.96, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि 4 प्लेस तक है ये वैल्यू, तो इसको इतना रहने दीजिए। अभी इसको ऐसे ही रहने दो और आगे देखते हैं। यूनिट को काट सकते हैं आप, गुणा 430 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 10 की पावर 10 या 30, तो कितनी पावर हो गई, यानी 430 गुणा 430 गुणा 430, ठीक, ये हो गया, गुणा 10 की पावर -30 है, ठीक, और ये क्या होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 3 गुणा, अभी ऊपर ही चल रहा है, 6.022 है तो 2 रहने दो, 6.02 रहने दो इसको, गुणा 10 की पावर 23 बटे यहां है आपका ये 23 है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए जरा, पहले पावरों को काट लेते हैं, माइनस के 30 में से इसको घटा दीजिए 23 को, तो कितना आता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा ऊपर से इसको मिटा लेते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा क्या क्या निकालना है आपको, तो ऊपर से इसको यहां से साफ कर लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि z बराबर 0.96, देखिए जल्दी सरल करने के तरीका बता रहा हूं मैं, 0.96 रहने दो इसको, ठीक, आगे तक मत कीजिए, 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गुणा, ये है कितना है, 430 है, तो इसको आप लिखिए 43 गुणा 43 गुणा 43, ठीक, और 1 0 2 0 3 0, ये कितना हो गया, ये 10 की घात 1 आई, 43 गुणा 10 की घात 1, 10 की घात 1, 10 की घात 1, कितना हो गया, 10 की घात 3 गुणा, ये देखिए यहां पर इसकी यूनिट 10 की घात 3 और माइनस के 30 में से 23 को घटा दीजिए, कितना हुआ, 10 की घात -7, 10 की घात -7, ठीक, समझ में आ गया बच्चों। और यहां पर सेंटीमीटर की पावर 3 है गुणा 6.02 ग्राम पर मोल है, ठीक, बटे ये क्या है यहाँ 23, ये पर मोल है, पर मोल, ठीक, और यहाँ 23 है ग्राम पर मोल। तो देखो क्या क्या यूनिट कट रही है बच्चों, ग्राम से ग्राम कट गई, ठीक, हमने ए जो है ए को हमने सेंटीमीटर में क्यों बदला था, ए को हमने सेंटीमीटर में इसलिए बदला था कि यहां सेंटीमीटर है, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदला था हमने, क्योंकि आपकी का जो घनत्व था वो सेंटीमीटर में है, उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है, इसलिए हमें उसको सेंटीमीटर में लाना पड़ा। अगर ये ग्राम मीटर की पावर -3 होता तो हमें पिकोमीटर को मीटर में लाना पड़ता, -12 करना पड़ता, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए कि 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो यहां सेंटीमीटर की पावर -3 है और ये -3 है, ये +3 है, तो कट गए, ये कट गया, पर मोल से पर मोल कट गया। अब बताइए कोई यूनिट बची, यहां कोई भी इकाई नहीं बची, इसका मतलब ये संख्या की कोई इकाई नहीं होती, जैसे 10 20 30, तो ये संख्या है, परमाणु की क्या है, संख्या है, ठीक, यानी हम सही चल रहे हैं, प्रश्न ये बताता है, ठीक। और देखो जरा अब कितना सरल हो गया, 0.96 गुणा, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे आप, 43 गुणा 43 गुणा 43, थोड़ा टाइम दीजिए, जब टाइम देंगे आप
पहले शुरू में टाइम लगेगा, फिर उसी चीज को बार बार करेंगे तो समय कम होता चला जाएगा। ये जो अभ्यास है, क्या आपको ऐसा लग रहा होगा सर बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ये, लेकिन जब आप धीरे करेंगे आराम आराम से तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाएगी, आपको फिर वो आसान लगेगा। -7 में से 3 गए, कितना हुआ 10 की पावर माइनस, ये हो गया बच्चों 4, 10 की पावर -4 हो गया, और नीचे हुआ ये 23, ठीक, और ऊपर है 6.02 और है, ठीक। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आता है 2, ठीक। अगर आपकी वैल्यू 2.02 कुछ भी आ रही है तो भी आप परमाणु की संख्या को 2 मानेंगे, ठीक। अगर आपका मान इसका 1.98 आ रहा है तो भी इसको कितना लिख देंगे आप, लगभग 2 के बराबर 2 लिख देंगे, यानी इसको आप पूरे पूर्णांक में लिखेंगे, पूर्णांक में। तो z का मान इस प्रश्न में जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 2 आपका, ठीक। और ये है अब तो सिंपल गुणा रह गई, इसकी गुणा उसकी गुणा इसकी गुणा करनी है तो इससे आपको भाग दे देना है, ठीक। तो ये परमाणु संख्या 2 किस में होती है, वो होती है बीसीसी में, यानी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक। ये कौन सा हुआ बीसीसी, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या 2 होती है। तो कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति क्या है बीसीसी, इतना भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, इंग्लिश में ही लिख दोगे चाहे तो भी नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक। और हिंदी में भी लिख दोगे यानी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है बच्चों। इस टाइप से आप प्रश्न उसमें कर सकते हो, ठीक। तो इतना आप कीजिए, इस पर अभ्यास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेके फिर से आएंगे, ठीक है बच्चों। रिवाइज करते रहिए आप, ठीक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।